Now today our doubt session of exercise 6.3, that is tangents and normals. The topic I have taught, we will take doubt session of tangents and normal. Now next question number is 15, in which you have to find the equation of tangent and normal to the curve at which tangent is parallel to the line 2x minus y plus 9 equals to 0. टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है. कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. देन फाइंड dy बाई dx हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 2x माइनस 2. देन टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0. इस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे, दैट इज माइनस a बाई बी माइनस 2 अपॉन माइनस 1 विच इज 2. ये आपका आ गया. नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, सो स्लोप्स विल बी इक्वल. दोनों स्लोप्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. इसलिए हमने 2x माइनस 2 को 2 के इक्वल रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 2 आ गई. x की वैल्यू इसमें पुट कर दो कर्व में, यू कैन फाइंड y 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, दैट इज 7. तो पॉइंट आपके पास क्या आ गया? दैट इज 2 7. नाउ एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी स्लोप ऑफ टेंजेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 7 इज दैट इज 2x माइनस 2 स्लोप था, तो इसमें हमने x को 2 पुट कर दिया तो स्लोप 2 आ गया. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यू कैन फाइंड. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दैट इज y माइनस y1 इक्वल्स टू एंड इनटू x माइनस x1, दैट इज y माइनस 7 इक्वल्स टू 2 इंटू x माइनस 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आएगी 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. Now in the same question, curve you have given y equal to x square minus 2x plus 7, and in this question you have to find equation of tangent which is perpendicular to the line 5y minus 15x equals to 30. अब ये perpendicular है, तो पैरेलल में क्या था? स्लोप्स इक्वल. परपेंडिकुलर की कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन. तो इस लाइन का स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज माइनस a बाय b विच इज माइनस 15 अपॉन 5 विच इज 3. Now tangent is perpendicular to line, so m1 m2 equals to minus 1, that is 2x minus 2 into 3 equal to minus 1. तो यहाँ से आपका क्या आ गया? 6x equals to 5, x equals to क्या आएगा? 5 by 6. Now find y. अब आपने इस वैल्यू को इसमें पुट करना है y फाइंड आउट करने के लिए, तो y equals to आ गया x square minus 2x plus 7, that is 5 by 6 square माइनस 2 इंटू 5 बाई 6 प्लस 7. सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो गया 25 बाई 36 माइनस 10 बाई 6 प्लस 7. 36 एलसीएम ले लो, डेट विल बी 25 माइनस 60 प्लस 252 डेट्स यू हैव गिवन. तो ये हो गया 217 बाय 36. ये आपका आ गया, दैट इज वैल्यू ऑफ y, यानी पॉइंट आपका आ गया 5 बाई 6 एंड 217 बाई 36. अब इस पॉइंट पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी दैट इज 2x माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 बाई 6 माइनस 2. ये 3 पर गया, 5 बाई 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 3. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप फाइंड आउट करेंगे नाउ यूजिंग फार्मूला. Equation of tangent is y minus 217 by 36 equal to minus 1 by 3 x minus 5 by 6. इक्वेशन सॉल्व कर देना, यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी. In question number 17, you have to find the point on the curve y equal to x cube at which the slope of tangent is y coordinate of the point. तो x1 y1 be the point on the curve हमने मान लिया. y इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व आपको दे रखे हैं, यहाँ से dy बाई dx निकाल दिया एट दिस पॉइंट, दैट इज dy बाई dx इक्वल टू 3x1 स्क्वायर. नाउ यू हैव गिवन दैट इज dy बाई dx इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है यहाँ पर? दैट इज y1 और ये हो गया 3x1 स्क्वायर. नाउ वी हैव गिवन दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा. y1 इक्वल टू क्या ले सकते हैं? x1 क्यूब के, तो यहाँ पुट कर देंगे 3x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब. तो यहाँ से x1 की वैल्यू एक तो 0 आएगी
और एक आपकी क्या आएगी 3। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देना y1 इक्वल टू x1 क्यूब में, तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे 0 0 एंड 327। ठीक है, 3,27 दो पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। x1 y1 पॉइंट मान लिया, इसी पर हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया और ये पॉइंट इस कर्व में भी पुट कर दिया बिकॉज इसको सेटिस्फाइड करेगा, एंड स्लोप निकाला हमने इसका इस पॉइंट पर, एंड देन y कोऑर्डिनेट यानी y1 के इक्वल स्लोप को रख दिया, वहां से y1 की वैल्यू x1 क्यूब यहाँ से पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, x1 की 2 वैल्यूज आ गई 0 3, x1 की वैल्यूज इसमें पुट कर देना y1 आ जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 19 यू हैव गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व एंड वी हैव गिवन फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कर्व से dy बाई dx फाइंड आउट करना है और उसको इक्वल टू किसके रखना है 0 के, वहां से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यूज इसमें पुट करना, y फाइंड आउट हो जाएगा, तो पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। Now in question number 18 you have to find the points for the curve y equal to 4x cube minus 2x 5. Find the points at which tangent passes through the origin। कि वो कह रहा है कि कोई भी ये कर्व दे रखी है आपको, इस कर्व पर जो वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसमें जो टेंजेंट ड्रॉन हो रही है दैट पासिस थ्रू ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास हो रही है। तो इस तरह का ये पॉइंट हमें निकालना है। तो इस पॉइंट को हमने h, k मान लिया, देन लेट एच के बी द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व पर पॉइंट मान लेंगे, तो ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यानी h इसको पुट कर देंगे इसमें, दैट इज k इक्वल टू 4h क्यूब माइनस 2h 5 फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। अब तुम्हें क्या करना है, स्लोप निकालना है। इसका स्लोप क्या आ जाएगा dy बाई dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाल लिया, दैट इज 4 स्लोप फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 12x स्क्वायर माइनस 10x 4। फिर इसमें पुट कर देंगे ये पॉइंट 12x स्क्वायर माइनस 10x 4, ये स्लोप आ गया इस पॉइंट पे, h के पॉइंट पे। नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज y minus k equals to 12h square minus 10h 4 into x minus h। Now it passes through origin, दिया हुआ है हमें, it passing through the origin, origin से पास हो रही है हमारी टेंजेंट, तो ओरिजिन इसमें पुट कर दो, 0 माइनस के इक्वल टू 12h स्क्वायर माइनस 10h 4 इंटू 0 माइनस h, यहाँ से k की वैल्यू आएगी 12h क्यूब माइनस 10h 5। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में से हमारा 12h क्यूब माइनस 10h 5 दैट इज इक्वल टू 4h क्यूब माइनस 2h 5, इसके इक्वल लिया, इन टर्म्स को यहाँ ले आए, 8h क्यूब माइनस 8h 5 इक्वल्स टू 0, 8h क्यूब कॉमन ले लो, 1 माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से h की वैल्यू आएगी 0 1 एंड माइनस 1। ठीक है, इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, k फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर h 0 लेंगे k इक्वल्स टू आएगा 0, तो 0 0 पॉइंट हो गया। h को 1 लेंगे तो k आपका क्या आएगा 4 माइनस 2 1 2, और अगर हम h को -1 लेते हैं तो k आपका क्या आता है -4 प्लस 2 दैट इज -2 -1 -2। दीज आर द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें इस कर्व के ऊपर पॉइंट निकालना था एट विच टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दैट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एंड लेट h के बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व हमने मान लिया, फिर इस h के पॉइंट को इस कर्व में पुट किया। पहली इक्वेशन ये हो गई, इसमें से स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किया एट द पॉइंट h कॉमा के, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट h के पॉइंट पर हमने निकाल ली। नाउ टेंजेंट पासिस थ्रू द पॉइंट 0 0 दे रखे हैं हमें, तो यहाँ पर क्या करना है, आपने x और y दोनों को 0 पुट करना है, यहाँ से आपके पास k फाइंड आउट होगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 20 यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब। कर्व ये दे रखे हैं, यहाँ से हमने पहले dy बाई dx फाइंड आउट किया एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर dy बाई dx फाइंड आउट करने के बाद आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन dy बाई dx, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया
पॉइंट आपको दिया हुआ है, स्लोप ऑफ नॉर्मल दिया हुआ है, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यू कैन फाइंड y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. ये आइडेंटिटी अप्लाई करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे. सेम इन क्वेश्चन नंबर 21 you have to find the equation of normal to the curve at which normal is which is parallel to the line x plus 14y plus 4 equal to 0. तो आपने क्या करना है, इस कर्व से हमने पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट किया, ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन भी निकाला माइनस ए बाई बी, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन. नाउ नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन, तो इसलिए दोनों स्लोप्स को क्या रखा, इक्वल रखा. यहाँ से x की वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू इस कर्व में पुट करी तो y आ गया आपके पास. एक्स वाई पॉइंट आने के बाद यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. यहाँ पर जो नॉर्मल है लाइन के पैरेलल है इसलिए इसके इक्वल है, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल भी क्या लेंगे, -1/14. -1/14 स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा. पॉइंट्स आपके दो यहाँ से आ जाएंगे, दोनों पॉइंट्स पर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपकी दो आएंगी, ठीक है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21. In question number 23, you have to show that these two curves cut at right angles or orthogonally भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, that will the same meaning, that is right angles. If 8 k square equals to 1, ये कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए. तो हम यहाँ दोनों से, अगर ये टेंजेंट्स आपकी राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है यानी परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती है, दैट मीन्स ये टेंजेंट्स मस्ट बी परपेंडिकुलर. इनकी टेंजेंट्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए. तो इसलिए हम इन दोनों में से स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे. तो x इक्वल टू वाई स्क्र, इसको डिफ्रेंशिएट करो, 1 इक्वल्स टू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ गया, विच इज 1/2y. तो ये हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट ले लिया पहली कर्व के ऊपर. सेकंड कर्व है एक्स वाई इक्वल्स टू के, इसको भी डिफ्रेंशिएट किया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस वाई बाई एक्स, दैट इज m. नाउ कर्व्स cut at right angles, so their tangents are perpendicular. इनकी tangents क्या है, perpendicular होंगी. that means m1 m2 equals to -1. दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या रखेंगे हम, -1. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2, x की वैल्यू 1/2 इसमें हमने पुट कर दी कर्व में एक्स वाई इक्वल्स टू के में. तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, दैट इज 1/2y इक्वल्स टू के, y इक्वल्स टू कितना आ गया 2k. अब थर्ड कर्व हमारी क्या आती है, x इक्वल टू वाई स्क्र. इसमें x और y दोनों की वैल्यू रखेंगे. x 1/2 है और y क्या दे रखा है, 2k का होल स्क्र. तो 1/2 इक्वल टू 4k स्क्र, दैट इज 1 इक्वल्स टू 8k स्क्र. तो ये आपकी कंडीशन आ गई इफ कर्व्स कट एट राइट एंगल्स. ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 था.